श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। सुनाई जा रही है तानसेन और अकबर की कथा। तानसेन स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में कैसे आए, कैसे स्वामी हरदास जी ने गुरु बनाए, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इनने घर त्यागो या सुना रहे हैं। तानसेन अकबर प्रभु आए दर्शन लैन। कृपा कीन हरिदास जू सुनो कथा रस। सहचेश्वर जी ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि तानसेन और अकबर कैसे स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे आए और ऐसे प्रवर रसिक स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा इनके ऊपर कैसे हुई, तो आप उस नहीं। नगर ग्वालियर बास जी तानसेन की नाम। करुणा हित हरिदास से पायो पूरन काम। हमारे भारत में एक नगर है, वाको नाम है ग्वालियर। ये जो तानसेन था ये ग्वालियर का रहने वाला था। नाम इसका तानसेन था। तानसेन का अर्थ होता है जिसके पास तान की सेना रहती हो उसका नाम तान। बहुत बड़ा गवैया हो उसका नाम तान। गवैया ये थे नहीं, तान की सेना इनके पास थी नहीं। इनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े गवैया थे। हर कोई पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। हर कोई गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे जाए। हर कोई माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी मुझसे आगे जाए। तो हर कोई सास ये चाहती है कि मेरी बहू मुझसे आगे जाए। इनके पिताजी बहुत बड़े गवैया थे। तो इनके पिताजी ने एक बार इन्हें बुला करके राग रागनी सीखने के लिए कहा। पिता बुलाए के कही तू सीख राग रागनी। पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा देख मैं इतना बड़ा गवैया हूँ, कोई पूछेगा कि तुम किनके पुत्र हो, जब तुम कहोगे मेरा नाम बताओगे तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए तू भी मेरी तरह राग रागनी सीख ले। पिता बुलाए के कही तू सीख राग रागनी। उसे कबू न सोचवा विपत्ति नाग नागिनी। कितनी बार तानसेन के पिताजी ने बुला बुला करके उसे सिखाने के लिए कहा, पर उसे इस बात का बिल्कुल सोच नहीं था। वो इस कान सुनता और उस कान बात को उतार देता। सभा प्रमाण पाए है बजाई है सुबीन तू। प्रशंसनीय हो गो प्रवीण तू। पिताजी ने कहा कि बेटा तानसेन जिस समय तुम सितार लेकर के तानपुरा लेकर के सभा में कोई संगीत गाओगे, जिस समय सभा तुम्हारी सराहना करेगी, तुम्हारी प्रशंसा करेगी, उस समय पता लगेगा कि बेटा ऐसा है तो बाप कितना अच्छा होगा। बाप का नाम बेटा से चलता है, गुरु का नाम चेला से चलता है। तब पता लगेगा कि बाप कितना अच्छा होगा। इसलिए तू राग राग में सीख ले। प्रशंसनीय होएगो तू होएगो तू होएगो प्रवीण तू। जब तू प्रवीण हो जाएगा, तेरी प्रशंसा होगी तो उस समय बहुत अच्छा लगेगा। सुनाए बात प्यार की उठाए गोद में लियो। ऐसी प्यार भरी बातें बेटे को सुना सुना करके एक दिन उनके पिताजी ने उनको गोदी में भर लिया और गोदी में भर करके महुर की विचार के सिखाए वो शुरू किया। मुहूर्त कोई अच्छा देख करके
और सिखाना शुरू कर दिया। अनेक ताल भेद है अनेक गान की कला, सिखा वही न आ वही मलिन बुद्धि है लला। वो तालों के भेद सिखाने लगे, गान के कलाओं के भेद सिखाने लगे कि अमुक राग में ये स्वर लगाए जाते हैं, अमुक ताल इसमें उसकी होती है 4 ताल है या 4 ताल है या 3 ताल है, ये कितने उसमें मात्रा होती है। जितना भी उसे सिखा रहे थे उसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा बुद्धि तेरी अत्यंत मलिन, सिखा वही न आ वही मलिन बुद्धि है लला। अरे बेटा ऐसी मलिन बुद्धि है तेरी कि हम जितना सिखाते हैं वो नहीं आ रहा। तो आदमी को सिखाते सिखाते जब नहीं आता है, बात बताते बताते जब नहीं सुनता है तो गुजरात तो आ ही जाता है। निकाय ताड़ना दई घने दिना सिखाए गए। काफी दिन सिखाने के बाद भी जब उसको कुछ नहीं आया तो एक दिन उनके पिताजी ने इनको बहुत कुछ कह दिया और भयो न बोध न कहूँ पिता रहो निशाए के। तो इतने दिना सिखाने के बावजूद भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया, गोबर भरा है, बुद्धि नहीं है तेरे अंदर में एकदम। हने कुबेल पान जो कपूत भयो, नाना प्रकार के बैन में कुबैन कहे, चुभने वाले, लगने वाले, गड़ने वाले, घसने वाले बैन कहे। अरे या तो तू हुक्म मर जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। सिखा सिखा के सारा समय बर्बाद करूँ मैं और तेरी बुद्धि में नैक नहीं आवे। जब आदमी सिखाते परेशान होता तो कहीं डालता है। हने कुबेन बाण जो, जैसे कोई बाण मारते हैं ना, ऐसे तीखे तीखे बाण मारे इनके पिताजी ने, ऐसे शब्द कह डाले तालुबैन को। हने कुबेन बाण जो कपूत पूत तू भयो। बोले बेटा तू पूत नहीं है, तू कपूत है। अरे कपूत तो भगवान काऊ को न दे ज्यादा बढ़िया है। भाई गिलानी पुत्र की न जाए गे से गो। और बहुत कुछ कह डालो कि या तो तू तो मर जाता हो, अरे या फिर कारण हो कर जा कि तू चलो जाए यहाँ से निकल के। तो ताल सैन को सहन नहीं हुआ और वो दुखी होकर के घर छोड़ करके चला। यो विचार विचित्त में उपाय एक मैं करो, न ले हूँ अन्न बार हूँ एकांत जाए के मरो। जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो उसे केवल मरने की सोचती है, तो कैसे भी करके आत्महत्या कर लो अब बस। और उसके दिमाग में ये तो होता नहीं कि कोई परिश्रम करो, कोई साधन करो जो मंजिल हाथ लग जाए, बस मरने की सोचता है, मरने की पहले सोचेगा। तो तानसेन ने भी मन में ये विचार किया, उस जमाने में रेल तो थी नहीं जो कट के मर जाए आदमी, 550 साल पहले की बात थी। उस समय इन्होंने मन में ये निर्णय लिया कि मैं अन्न और जल दोनों त्याग दूं, तो दोनों त्याग करके और प्राण त्याग कियो विचार चित्त में उपाय एक मैं करो। एक विचार उसने अपने चित्त में किया कि एक उपाय है, न ले हूँ अन्न बारी हूँ एकांत जाए के मरो। न तो मैं अन्न लूंगा और न ही बारी मारी जल पीऊंगा, एकांत में जाकर के प्राण त्याग दूंगा, बस यही मेरा मन है। महाअरण्य ताज में निकेत चंद्रशेखरम। अरण्य कहते जंगल को, वो एक भयानक जंगल में चला गया। कौन? तानसेन। और वह निकेत चंद्रशेखरम, निकेत चंद्रशेखरम जिनके माथे पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, भगवान शंकर का एक नाम चंद्रशेखर भी है, क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उनका एक नाम चंद्रशेखर है। तो जंगल में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर पर जाकर के ये फिर गया। भयो महारण्यता ही में निकेत चंद्रशेखरम, भयो कहा सुबालिका प्रभाय नाय शेखरम। वहाँ ये बालक चला गया और जा करके उस मंदिर में ये पड़ गया।
पर्यो अधीन दीन है बिना व्यतीत सात है। 7 दिन हो गए उस मंदिर में भूखे प्यासे, उसने 7 दिन वहाँ व्यतीत कर। पर्यो न पान बारिहु मनो सुप्राण पात हो। जब आदमी अन्न के बिगड़ तो फिर भी दिन काट सकता है, पर जल के बिगड़ तो दिन काटना बहुत मुश्किल है। इसने 7 दिन तक अन्न और जल दोनों त्याग दिए। ऐसा लगने लगा कि जैसे मानो अब प्राण इस शरीर में नहीं है। शिव कृपाल बाल को बिलोक के कृपा करी। शंकर जी बड़े दयालु, बालक को देख करके और कृपा करने का मन बना लिया। भई आकाश भारती महास्नेह सौंदर्य। आकाश में एक आवाज आई जिसका नाम आकाशवाणी है। उसमें से आवाज आई और आवाज में क्या कहा? श्री स्वामी हरिदास वृंदावन विराज हैं। अरे बालक, रसकों के राजा धीराज स्वामी हरिदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन के मध्य में विराजमान। वृंदावन विराज हैं निर्गत विमल विलास बालक तिनकी शरण है। वो अपने बिहारी जी महाराज के नित्य विहार का अवलोकन करते रहते हैं। अरे बालक, प्राण मत त्यागो, जाओ, हमारी आज्ञा है, आप उनकी शरण में पहुँचो। कृपा कंद मुद कंद कल को मल चित चतुर्वती। स्वामी जी महाराज कृपा के सागर हैं। स्वामी जी महाराज दुखों का निवारण करने वाले हैं। बालक, उनका बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सुंदर चित्त है स्वामी जी महाराज को। उनकी शरण में जाने के बाद में वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इसकी कौन सी तो जाति है, कौन सी इसकी पाती है और इसमें क्या क्या अवगुण है। वो तो दर्शन करने मात्र से ही कृपा कर देते हैं। राग रागिनी वृंद दिन बरसे तू पाइयो। वृंद कहते समूह को, राग रागनीन को हृदय को मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज राग रागनी के समुद्र है, गावे के समुद्र है। अरे बालक, प्राण मत त्यागो, उनकी शरण में चले जाओ। उनके आशीर्वाद से तुम राग रागनी के बहुत बड़े गवैया बन जाओ। कहीं मृदु बचन रसाल भूख प्यास हर हरि नहीं। ऐसे सुंदर वचन आकाश में से जब सुनने को मिले, इसको तानसेन को, इन वचनों को सुनकर के ऐसा लगा तानसेन को जैसे मानो 7 दिन का भूखा प्यासा तो भूखा प्यासा रहा ही नहीं। मानो अमृत पी लिया, अमर हो गया, बिल्कुल भूख खत्म हो गई उसकी, मानो पेट भर गया। और भयो मुदित अति बाल गए प्राण मानो मिले। ये बाल माने तानसेन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा लगा जैसे खोए हुई कोई चीज वापस मिल गई हो, गए हुए प्राण वापस लौट के आए हों। उसने फिर शंकर जी की वंदना की है और शंकर जी की वंदना करने के बाद और वो वहाँ से चला। कहाँ से? जंगल में से। बार बार जस गाय गुण बार बार सिरनाय। बार बार शंकर जी महाराज के यश को वर्णन करता रहा, बार बार उनका गुणानुवाद गाता रहा। तान सैन उर लाए हर चलो परम सुख पाए। उसने शंकर जी की पिंडी को ऐसे भर के अपनी छाती से लगा। तान सैन मारग मन माही डर करत सोच मिथुनाई। अब ये तानसेन जंगल से शंकर जी का जो मंदिर था वहाँ से ये चले गए। चल करके रास्ते में, मार्ग माने रास्ते में, अपने आप ही इनके मन में नाना प्रकार के सोच आ रहे, डर लग रहा है इनको। तो कान सैन मार्ग मन माही अब डर करत सोच में। इतना सोच मन में, इतना सोच मन में, क्या कह रहे हैं?
कि अतिशय अधम नीच अभिमानी मलिन मंद मति खानी। बोले मैं कोई चीज की अति होती है, मैं एक तो अधम जाति में पैदा हुआ हूँ, मुसलमान की छाया पड़ के हिंदू नहाते हैं। अतिशय अधम नीच अभिमानी, और मेरे इतने नीच परिवार में पैदा हुआ हूँ, अभिमान मुझे बहुत ज्यादा है, कोई भी कुछ कहता है तो मुझसे सहन नहीं होता। और मलिन मंद मति खान, मेरी जो बुद्धि है वो इतनी मलिन है, इतनी मंद बुद्धि है, हर प्रकार से मैं अवगुण की खान हूँ। जमन मौल मन मम सम लोई, भयो न है अब होई कोई। यमन माने मुसलमानों में मेरे समान नीच मंद बुद्धि का अधम गया गुजरा, ना तो आज तक कभी कोई हुआ है और ना ही कोई है, और ना ही मुझसे ज्यादा नीच कभी कोई पैदा होगा। ऐसे अपने मन में नम्रता लाए। भगवान और बड़े तब कृपा करते हैं जब हृदय नम्र हो जाए। नम्रता आ जाना ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना। और जब तक नम्रता नहीं आती है, ना तो कृपा कभी किसी को हुई और न कभी किसी को होगी। दस में कुजन जान तस ले ही, हरि हरि दास तरस नहीं दे। जैसा मैं दुर्भागी हूँ, अभागी हूँ, ऐसा यदि मुझे स्वामी हरिदास जी पहचान लेंगे तो मुझे दर्शन देंगे। ऐसा वो अपने मन में अपने आप ही रास्ते में सोच रहा है। हरि हरि दास दरस बिन राहा, हाय उपाय करो अब का। और अब मैं स्वामी हरिदास जी के दर्शन करे बिगर रह भी नहीं सकता, और वो मुझे दर्शन देंगे भी मुश्किल, क्योंकि मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसा सोच सोच करके कहे असुभाग चरण सिर लाऊं, निरति निरति छवि नयन सुराऊं। बोलो वो घड़ी, वो पल, उस समय कौन सा होगा तो स्वामी हरिदास जी के मैं आंख भर के दर्शन करूंगा, ये मेरे नेत्र शीतल हो जाएंगे दर्शन करके, और उनके चरणों में मैं अपना ये माथा जब रख दूंगा, वो घड़ी कभी आएगी क्या मेरे जीवन में। ऐसा ये तानसेन अपने मन में सोच रहा है। अस मन गुणत थकित तन भयो, तरबर तरसु बैठ जहाँ गयो। ऐसे करते करते तानसेन की आंखों में आंसू आ गए और भाव में विवल हो गया, पागल हो गया, और एक लता के नीचे बैठ बोले अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। स्वामी जी मेरे बारे में यदि जान जाएंगे कि ये अवगुणों की खान है तो मुझे दर्शन नहीं देंगे, और जब वो मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं बिना दर्शन के जीवित भी नहीं रह सकता। कहे तो चलन चल जात न कैसे, लखी चल बिन चल जा नहीं जैसे। मन तो कर रहा है चल, एक मन कर रहा है भैया मत चले। जब पिता ने ठुकरा दिया तो स्वामी जी कैसे अपना लेंगे। एक मन कह रहा है कि नहीं, शंकर जी की आकाशवाणी मिथ्या थोड़ी हो सकती है, जरूर अपनाएंगे स्वामी जी महाराज। कभी तो धार थोड़ी कम, कभी थोड़ी सी ज्यादा मन की, जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने के लिए उतावली हो रही है, ऐसे तानसेन का मन उठा पटक कर रहा है। हरि हरिदास ध्यान आवा, तानसेन पुनि मन समझावा। इतने में क्या हुआ, उसी वृक्ष के नीचे, उसी लता के नीचे स्वामी हरिदास जी प्रकट हो गए। वही प्रकट हो गए स्वामी हरिदास, और उसके हृदय के सामने, हृदय में से सामने आ गए और उसे दर्शन दे रहे स्वामी। हरि हरिदास ध्यान आवा,
हृदय में स्वामी जी आ गए और तानसेन पुनि मन समझावा। तानसेन ने देखा कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये महापुरुष कौन थे। तानसेन ने अपने मन को समझाया, हो ना हो स्वामी हरदास जी थे, चलो मैं अब स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बार बार चित कद कद राऊ, नहीं जानत हरिदास सुहाऊ। स्वामी जी मैं इसलिए कतरा रहा था, आपसे डर रहा था कि शायद कहीं मेरे बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, पर मैंने तो जैसा स्वभाव शंकर जी से आपका सुना था, आप तो उससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले। रसिक उपासक निकर भुवाला, दीन बंधु प्रिय परम कृपाला। स्वामी हरदास जी जितने भी श्री धाम वृंदावन के रसिक हैं, उन सब रसिकों के आप राजा धीराज हैं। ऐसे अपने मन में ही उसके भाव आने लग गए। स्वामी जी के दर्शन हुए, अपने आप भाव आने लग गए। शरणागत पालक गुण गेहू, बालक जान करो अति देहु। तो स्वामी जी आप तो शरणागत प्रतिपालक हो, जो कोई आपकी शरण में आ जाए बापू आप अपना बालक जान के, जैसे माँ अपने बालकन के अवगुणन पे ध्यान नहीं देवे, ऐसे आप अपने शरण में आए भाई के अवगुणन पे ध्यान नहीं दे। जिस पश्चिम किम गई भानु, विकसित बारिज जानु। ऐसा लगा कि सूर्य पूरब में उदय होते हैं, पर सूरज पश्चिम में उदय हो सकते हैं, और गंगा की धार भी उल्टी हो सकती है, पर स्वामी हरदास जी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। स्वामी हरदास जी का कृपा करने का स्वभाव है, दया करने का स्वभाव है। मैं अब निश्चय कर लिया हूँ मन में, तो स्वामी जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। विधि विपरीत विविध किन होई, गगन गिरा करिम न हो कोई। ब्रह्मा की बुद्धि में अंतर आ सकता है, पर आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। आकाशवाणी ने ये कहा था कि बालक तू स्वामी जी की शरण में जा और वहीं से तू राज राजवीर का आशीर्वाद लेके आ जाना। तो इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया। अमित भांति बल मन ही बंधावा, तानसेन चल बन बिच आवा। नाना प्रकार से मन को समझाते समझाते और तानसेन श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर गए, आ गए वृंदावन। रसिक राज राजत भव खेवा, परम कृपाल मनहु बन देवा। पहले तानसेन ने आकर के श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करते साष्टांग प्रणाम किया। धन्य है ये वृंदावन, जहाँ पर स्वामी हरदास जी महाराज विराजमान है, बड़े बड़े रसिक महानुभाव विराजमान है। वृंदावन को जब भी इसकी सीमा में प्रवेश करो, पहले वृंदावन के लिए प्रणाम करो। ये श्री धाम वृंदावन साधारण वन नहीं है, साधारण धाम नहीं। जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी का तो शरीर जब तक चला टीबी अस्पताल पर ही उतर जाते थे, वहाँ से आप वृंदावन पैदल जाते थे, कभी भी भीतर वैसे नहीं गए। तो वृंदावन को सबसे पहले उतर के जमीन पर पैर तब रखे, पहले वृंदावन को प्रणाम करो। यहाँ कैसे भी कोई साधन बना ले, कैसे भी कोई उपाय कर ले, वृंदावन में बसने का, वृंदावन से बाहर जाने का तो मन बनाए नहीं। अमित भात रसिक राज राजत भव खेवा, परम कृपाल मनो बन देवा। स्वामी हरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में ऐसे विराजमान थे जैसे साक्षात वृंदावन के राजा विराजमान हो या वृंदावन के देवता विराजमान थे। तानसेन बंधन पद करके, तन मन प्राण भेंट पुण्य करके। आज धन की भेंट बहुत बड़ी भेंट रह रही है। पहले जितने भी लोग थे वो तन की और मन की भेंट किया करते,
प्रिया और लाल को, गुरुजनों को जो चाहिए ना, वो मन की भेंट चाहिए। अब कांचन ने क्या भेंट करी है? कान सहन बंधन पुनि करके और तन मन प्राण फेंक पुनि धर से। इसने तन साष्टांग प्रणाम किया और मन के अंदर जो प्राण है, बोले हे स्वामी जी, आपके ऊपर में क्या न्यौछावर करूं, मैं सर्वस्व न्यौछावर करके आपके चरणों में आ गया हूँ। इक तक बदन बिलोकत कैसे, चारु चकोर चंद्र कही जैसे। अब ये स्वामी हरदास जी महाराज को चंद्रमा जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे स्वामी जी महाराज को आँखों से भर भर करके देख रहे। काफी जब समय हो गया, स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने मुख से पूछा, क्या कहा? तो ही न आयो राज भाग्य धर्म के परो। अरे लाला, तेरे पिताजी ने तुमको गाय को सिखाने के काजे बुलायो, तुमको गाय को सिखाना शुरू करो, तुमको राग रागनी नहीं आई, तुम इनकी बात को बुरा मान के भाग गयो है, और फिर तू जाए के शंकर जी के यहाँ पर परगो। व्योम भारती भई सोच मग में करो। और बाकी बात 7 दिन तो भूखो प्यासो रहो मंदिर में, और फिर व्योम माने आकाश में आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी भर के शंकर जी को छाती से लगाएंगे और तेने चल दी और रास्ता में, और फिर सोच में लगो मन तो मुझको स्वामी जी दर्शन देंगे कि ना देंगे, ऐसी तेने मन में करी। वो धन मन को कियो उमग बन को चलो। फिर मैं आयो तेरे सामने और मैंने तेरे मन को समझाया, बोधन किया, फिर तू वहाँ से चलो। तान सैन सुन बैन आए मी के मिलो। अरे तानसन, बढ़िया करो, तू मेरी बात मानते ना आए गयो, अच्छा करो। कहने दीप राज सब राज रागिनी ग्राम को बारिद हो गंभीर गाय गुण श्याम को। बोले एक तो मैं तुमको दीपक राज सिखाऊंगा, जितने भी दीपक है तू गावो, बत्ती धरी रहेगी दीपक में अपने आप आंच लग जाएगी। और एक मैं तुमको मेघ मलाह सिखाऊंगा, जब कभी पपिहान को प्यासो देखे और जब कभी देखे कि वर्षा ना है रही, तू यहाँ रागे गाय की जो वर्षा अपने आप है जाएगी। बारिद हो गंभीर गाय गुण श्याम को। पर इन शब्द में बिहारी जी महाराज को पुराण बात गयो, कछु और मत करियो। तान सहन तब नाम जथारथ में कियो, गान कला जग माई नाई सम तो बियो। स्वामी जी बोले जा, तेरा आशीर्वाद है, आज तक तेरा नाम तानसेन यथारथ होगो। तू इतना बड़ा गवैया है जा, इतना बड़ा गवैया है जा कि तोते ही मेरा नाम चलेगा, इतना बड़ा गवैया है जा। ऐसी स्वामी जी ने रात में ऊपर कृपा कर दी। आज से बोला तेरा नाम तानसेन, मैं पता करूंगा। श्री हरिदास महान रसिक बरदान से, दूर भयो दुख दीहित मिर्जो खान से। स्वामी जी महाराज के वरदान से, उनकी कृपा से शिविर माने अंधकार बाबू सारो अंधकार दूर है गयो, और अंधकार दूर है कर तानसेन एक बहुत बड़ा गवैया पैसे देते हैं। तान सैन आए तान सैना बसी। तानसेन के हृदय में स्वामी जी की कृपा से तानन की सेना ने आके डेरा ढाल दियो। आनंद सिंधु उमंग अंगन में लसी। आनंद के समुद्र में तानसेन हिलोर लेन लगो गुरु कृपा से, और महाराज अब तो वहाँ के अंगन में से राज राजनी कायदे की उमंग अपने आप चले। तानसेन गुण एन मान लीजिए, इंद्रप्रस्थ को जाओ विलम्ब न कीजिए। तब स्वामी हरदास जी ने ये कही कि तानसेन, मेरी एक आज्ञा का पालन तुम और करो। अब आप यहाँ से इंद्रप्रस्थ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ भूपति अकबर जबर मान धन दे दो, आए तुम्हारे संग दरस न मिले दो। तानसेन
तुम जब दिल्ली जाओगे मेरी आज्ञा को मान के, तो दिल्ली पति जो अकबर है वो तुम्हें बुलावेगा, वो तुम्हें बहुत जबरदस्त सम्मानित करेगा, बड़ा मान तुम्हारा सम्मान रखेगा और तुम्हें इनाम देगा। आए तुम्हारे संग दरस में मिले वो, और तुमसे मेरे बारे में पूछेगा कि इतने बड़े गवैया तुम किनकी कृपा से बने। जब तुम्हें मेरा परिचय दोगे तो वो तुम्हारे साथ मेरे दर्शन करने के लिए आएगा। बैन सुने सुख वैन रसिक सिर ताज के, मंगल मूल याद दीज ब्रज काज को। जब इतने मीठे बैन स्वामी हरदास जी महाराज के तानसेन सुने तो बोले, महाराज हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, तानसेन ने यहाँ से चलने का। तानसेन ब्रज बार पुलक तन में भई, स्वामी जी महाराज के दर्शन करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, आज मैं अभागा, सब तरह से गया गुजरा, संसार में मुझे ठुकरा दिया, मेरा कोई भी नहीं है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा परिवार है, आज मेरा कोई भी नहीं है। आपने मुझे इतना महान बना दिया, आज अब आप मुझे आदेश कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर ये आंखें अब इतनी लोभी हो गई है कि आपको निहार करके ही जीना चाहती है, आपसे अलग रहना भी चाहती है। इसकी आंखों में आंसू भर रहे हैं। तानसेन द्रग बारी पुलक तन में भई, कीन विनय रस प्रणय अनय छिन्न में गए। अब ये तानसेन स्वामी हरदास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वंदना में? मम समुपतित न आन को जग माही, मेरे समान कोई पति, मेरे समान कोई असुर, मेरे समान कोई गया गुजरा, आज संसार में कोई दूसरा नहीं है। अधिक अभागी अपनाए तुम लीनो है, मुझ जैसे अभागी को, मुझ जैसे गए गुजरे को भी आप अपना लेते हैं। मुझे लगता है कि आपके समान आप ही हैं अपनाने वाले। दुनिया के लोग सब ठुकराने वाले हैं, आप ही एक ऐसे हैं जो अपना लेते हैं। और तात्यारु मात से बिरादर निरादर से, मैं तो बाप ने भी ठुकरा दिया, मैं तो माँ ने भी ठुकरा दिया, मैं बिरादरी वालों ने भी ठुकरा दिया। बिरादरी मतलब जाति वालों ने। तात्यारु मात से निरादर बिरादर से, सादर हरण दुख शरण सुदीन। मैंने किसी का भी सुख नहीं देखा। संसार के जितने भी लोग थे सब स्वार्थ से बंधे थे। जहाँ इनके स्वार्थ में थोड़ा धक्का लगा, बस तू तेरा समय नहीं। तानसेन कह रहे हैं, तात्यारु मात से, मेरे बाप ने भी मुझे ठुकरा दिया, मेरी माँ ने भी मुझे ठुकरा दिया। तात्यारु मात से निरादर बिरादर से, बिरादर मतलब बिरादरी वालों ने, मेरी जाति वालों ने भी बिरादर कर दिया। सादर हरण दुख शरण सुदीन। हे सतगुरुदेव, आपने अपनी शरण देकर के मेरे सारे दुखों का हरण कर दिया। अधमे अबुध असमय प्रबोध पायो, मैं अधम दुर्बुद्धि, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है। अधमे अबुध, अबुध माने मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। अति असमय प्रबोध पायो, और यहाँ आकर के महाराज मेरे सतगुरु परम दयाल काज से हंस बनाते हैं। देखिए, आज एक नाली का गंदा कीड़ा मैं, और आपने अपनी कृपा करके आज इतनी बड़ी इज्जत मुझे दे दी कि लोग मेरे पैर छुएंगे, दिल्ली जाऊंगा तो क्या नहीं करेंगे मेरे साथ। तो आज हमें अबुध असमय प्रबोध पायो, पावे जिन पांच सुत सुंदर प्रवीणो है। हे सब
मेरे साथ तो ऐसा हो गया है जैसे किसी बांझ को सुंदर बेटा मिल जाए तो वो पूरी नहीं समाती है। मैं तो सब तरह से अधम था, गया गुजरा था, सबने मेरा परित्याग कर दिया था। आज गुरुदेव के चरणों में आकर के मैं हंस हो गया। स्वामी हरिदास एक आस अवे और तेरो बसे हो नाही रूप रंग रस भीनो है। हे गुरुदेव, मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। मेरी प्रार्थना यही है कि जैसे बने वैसे आपकी रूप माधुरी, आपका स्वरूप, आपका सुंदर रूप मेरे हृदय में बसे। ये कभी भी आपका स्वरूप मेरे हृदय से निकल करके बाहर न जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझे आप दिल्ली भेजो, जैसी आपकी आज्ञा, जहाँ भी भेजो, पर आपका स्वरूप मेरे हृदय से निकल के नहीं जाए, ये मेरी प्रार्थना है। बार बार नाय शीश लाए उर मूरत को, बार बार स्वामी जी को प्रणाम किया तानसेन ने, और हृदय में इस मूर्ति को आंखों के द्वारा धारण किया। मान के निदेश गयो दिल्ली छवि छाई है। स्वामी जी महाराज की आज्ञा को मान करके आप दिल्ली चले गए हैं। तानसेन सुन के बुलाए लियो अकबर शाह जुने, लखी सन्मान कियो प्रीत रीत भाई है। जब दिल्ली में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि महाराज एक गवैया ऐसा आया है, बड़ा भारी गवैया है, तो अकबर ने जब किसी से इसके बारे में सुना तो सुन के बुलाए लियो अकबर शाह जूने, ये अकबर ने इनको बुला लिया और लखी सम्मान किया, प्रीत रीत उठाई, बड़ा इनका सम्मान किया। और इनकी जो प्रीति थी, इनकी जो रीति थी, वो बहुत अच्छी लगी। अति ही प्रसन्न मन तानसेन ताही छिन, अकबर ने अपनी सभा में बुलाकर के इससे ये कहा कि तानसेन, पूरी दिल्ली तुम्हारी प्रशंसा कर रही है, तुम्हारी प्रशंसा को सुनकर के मैंने यहाँ बुलवाया है दरबार में। अब आपके पास में ऐसी कौन सी कला है, कौन सी विद्या है, आप उसका थोड़ा यहाँ पर दर्शन कराएं। तब महाराज करके प्रणाम, सबसे पहले इसने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया है? प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु बंदन कर श्री हरिदास, अपने सदगुरुदेव को प्रणाम किया है कि मेरे सदगुरुदेव स्वामी हरिदास जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। करके प्रणाम हरि, हरि माने हरिदास जी महाराज जी, और ये तान झरे लाई है। फिर इसने तान आलापना शुरू किया। भूपत अमित गुण कीरत प्रशंसी कल, काहू नाही कहूँ ऐसी गान कला पाई। अकबर गदगद हो गया, प्रशंसा करते करते थक गया। अरे तानसेन, ऐसी गान कला मैंने अपनी जिंदगी में न तो कभी सुनी और न ही कभी किसी मुख से ऐसी गान कला के बारे में कोई बात सुनी। एक बात पूछे, बोले कही है बात सुन। बोले बात में आप ये बताइए, ये कला, ये गान कला आपने किसी से सीखी तो होगी, बिना सीखे तो ऐसी हो नहीं सकती। हाँ महाराज, बिना सीखे तो कैसे होगी, सीखी है। कहाँ सीखी है? तो सीखी है। देखिए, चेला से नाम चलता है गुरु का, और बेटी से नाम चलता है माँ का, और बहू से नाम चलता है सास का, और बेटे से नाम चलता है बाप। जब चेला इतना गवैया है तो गुरु कितना बड़ा गवैया होगा। आज तानसेन से अकबर पूछ रहा है, यह राग, ये जो तुम्हें राग रागनी का वर दिया है, ऐसा लगता है कि साक्षात राग रागनी ने वो धारण कर दिया। वरदायक यह राग वर, अकबर कीन विचार, दीपक लियो मंगाए तब ये निदेश का।
तो तुमको सब कुछ गाना आता है, सब बजाना आता है? बोले हाँ महाराज। बोले ऐसा लगता है कि तुम गवैया नहीं हो, साक्षात गान कला ने ही तुम्हारा रूप धारण कर लिया है। तो अकबर ने दीपक मंगाए और एक दीपकों की माला बनवाई। कितने दीपक, पूरी दिल्ली में दीपक फैला दिए। बोले दीपक ही दीपक कर दो पूरी दिल्ली में, और उनमें बत्ती और तेल डाल दो। बोले दीपक राग गाए, दीपक देह जगाए, दीपक होए अपार, दीपक में दसता। बोले भाई मैं दीपक रख दे रहा हूँ पूरी दिल्ली में, और एक दीपक से ही तुम सब दीपकों को जला दोगे गा करके। सब दीप की माने तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी प्रशंसा फैलेगी कि तुम कितने बड़े गवैया हो। अकबर के बर बचन सुन तान सैन सुख पाए, और हरि हरिदास सुमिर मन पुनि कृपा मनाए। अकबर की बात को सुन करके तानसेन स्वामी हरिदास जी महाराज का फिर ध्यान किया दोबारा, और हरि हरिदास सुमिर मन, स्वामी जी महाराज को मन ही मन स्मरण करके और उसने अलापचारी शुरू की। करी ले अलापचारी संगी भुज मूल सुर। संग में कुछ लोग थे जो सितार पर गा रहे थे, उसको मूल सुर कहते हैं। सितार में 4 तार होते हैं, सा पा सा। तो ये संगी भुज मूल सुर, गुनी कहे जादूगर लागी झटपट में। इस सारे जो गवैया और जो थे संगत करने वाले लोग, अलापने वाले संग में, वो ये कहने लगे कि ये अलाप लेने वाला तानसेन ये कोई जादूगर है या कोई कलाकार है। ऐसा अलाप लेने वाला तो आज तक कोई देखा ही नहीं है। और तान के भी तान 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 दिए ताई छिन, और तानसेन ने तो वो तान ली कि जैसे कोई महाराज सामियाना तान देता हो, ऐसे तानसेन ने तो तान के भी तान तान ताई तान दिए ताई छिन, पूरे भी तान दिए। और रागी अनुरागी तो तानसेन चक्र। अकबर देखता रह गया, चकित हो गया। चित्रपुत्र का सितार सकल सभा के जन, लागे उर बान जन भूल गई मस्क में। वो मटकना भी भूल गए, इधर उधर आग चलाना भी भूल गए, एक तक देखते रहे कैसा गवैया आया ये। और दीपक जगाए गाय प्रगट प्रताप कियो अकबर सा, ताकि शोभा कर सके। जैसे दीपक राग गाया, दिल्ली में दीपक जल गए। अकबर देखता रह गया शोभा से। अकबर साह प्रवीण मन, सब सन कही सुनाए, जादूगर ये नाही में बरदा बरदायक। अरे बोले भैया तुम ये भ्रम में मत रहो, ये गवैया कोई जादूगर नहीं है, इसको किसी ने वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, अपनी कृपा दी है किसी ने, ये कोई जादूगर नहीं है। तब वो कह रहा है अकबर कि लोक में अलौकिक लोक में न गाने है तो। बोले ऐसा गवैया तो तीनों लोकों में नहीं है महाराज, लोक की तो बात छोड़ो, तीनों लोकों में नहीं है। और तान की तरंगन तो रंग रस चाख्यो है, मोहन सहस बर मंत्र किनो बसी कर कौन को प्रसादी है धूप या विलासो। अरे तू गवैया है कि तू तो वसीकरण मंत्र चलाने वाला है, तू जो भी कुछ कहता है जी करता है उसे हृदय में धर ले है। कौन को प्रसादी है धूप या विलासो। ये किसका प्रसाद है, किसने आशीर्वाद दिया है, किसने कृपा करी है तेरे ऊपर जो तू इतना बड़ा गवैया हो गया। आनंद की सैन तान सैन त्यों चारे बहन। आनंद की सैन मतलब जिसके हृदय में आनंद की सेना रह रही हो, तानसेन माने जिसके हृदय में तारों की सेना रह रही हो। जिसके हृदय में गाना आ जाता है वो आदमी बीमार नहीं होता। आनंद की सैन तान सैन त्यों चारे बहन, श्री गुरु हमारे भारे तोड़ नाशो है। बोले मेरे गुरुदेव इतने भारी है, इतने बड़े हैं, इतने महापुरुष है, जिसने संसार को तिनके के समान त्याग दिया है।
और दीनी मोही पाकर, ये बात पूरी समझने की है। दीनी मोही पाकर, पाकर कहते पत्थर। बोले मुझे उन्होंने अपनी कृपा की झूठी पत्थर दी। दीनी मोही पाकर, छुटायो मोह पाकर से, संसार की मोह ममता की भी पत्तल ये पत्तल छोड़ी नहीं जाती हर किसी से। दीनो मोही पाकर और छुटायो मोह पाकर से, जान मोही पाकर। पाकर कहते गए गुजरे को। इस पाकर के 5 अर्थ है यहाँ। जान मोही पाकर, मुझे पतित जान करके, गया गुजरा जान करके, जान मोही पाकर, कृपा कर लहराते। अपनी कृपा के तर माने छाया में स्वामी हरदास जी ने मुझे बताया। तो बोले जिनकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, जिनकी तुम बढ़ाई कर रहे हो, जिनकी कृपा से तुम इतने बड़े कविया बने हो, उनका कुछ मानते हो। तब गुरु को कहा नाम, क्या नाम है तुम्हारे गुरुदेव का, और कहा धाम कर सरस, कहा विराजते हैं। और तान सहने अभिराम, बर पायो तुम कौन विधि। अरे तानसेन, तुमने ये वरदान कैसे प्राप्त किया, ये आप मुझे बता करके दो। रसिक शिरोमणि सरस दरस दिन कर तर पावन। दशकों के आप राजाधिराज हैं, दशकों के आप शिरोमणि हैं, जिनके तर माने तरुआ जैसे ही आंखों से माथे से लगते हैं, महाराज अच्छे अच्छे पतितों को पावन कर देते हैं। हरि हरिदास विकास दास प्रयता पुण्य सावन। स्वामी उनका नाम है श्री हरिदास जी महाराज। और दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताकों से आप करो। वृंदावन की धाम सघन कुंजन की शोभा। आप श्री धाम वृंदावन में सघन कुंजों के मध्य में विराजमान रहते हैं। और कहा राजत रस रास मनोआनंद मृत शोभा। एक तो लताओं की शोभा, कुंजों की शोभा, और दूसरे जब गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं स्वामी हरदास जी, उस समय तो शोभा में चार बन जाती है। पितु की अपार भय मौनिक, जान शरण सिंह की लियो। अति ही कृपाल जन जान दिए, साई छिन मोह पर दियो। उसने तानसेन ने पूरी कहानी सुनाई कि भैया मैं तो अपने पिताजी के भय से और जंगल में चला गया था, वहाँ से इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, वहाँ से स्वामी जी की शरण प्राप्त हुई। स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा करके मुझे ये वरदान दे दिया है। ये जो भी राग रागनी है, ये स्वामी जी की कृपा से है। जैसे ही श्री हरिदास नाम सुना तानसेन ने, चलो आज की कथा ही है कि राम कृष्ण। 1 घंटा है वो।